नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है ज्ञानवर्धक कहानियाँ। आशा है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं एक और रोचक कहानी जिसका शीर्षक है सुखी जीवन का मूल मंत्र। एक महान संत हुआ करते थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण से आदमी से हुई। उस आदमी ने उनका स्वागत किया और कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उनके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। उस आदमी ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद जमीन पर सो गया। उस आदमी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वो चैन की सुखद नींद ले रहा है। उधर संत को खाट पर भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें मोटे नरम गद्दे पर सोने की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर उस आदमी के बारे में सोचते रहे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर भी इतने चैन से सो सकता है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने उस आदमी से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो रहे थे। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही है। इसमें मेरे परिश्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। जब दिन भर के कार्य करने के बाद मैं इस धरा पर सोता हूँ तो मुझे माँ की गोद का सा एहसास होता है। मैं दिन भर अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूँ और मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर जमीन पर हूँ। यह सब सुनकर संत जाने लगे। तब उस आदमी ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्रित करने चल सकता हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं बेटा, अब मुझे धन एकत्रित करने की कोई इच्छा नहीं रह गई। तुमने मुझे आज जो ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला है कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम के लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और इकट्ठा किया हुआ सारा धन गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक छोटी सी कुटिया बनाकर उसमें शांति से रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का आधार है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता, वो जीवन की मोह माया में फंसा ही रहता है और जो इस मोह माया में फंसता जाता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी अक्षण सारे सुख का अनुभव करने लगता है। जिस तरह वह आदमी एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य मानता है और कठोर जमीन पर भी चैन से सोता है, उसी कारण उसे जीवन में सभी सुखों का अनुभव हुआ है। वहीं एक संत वैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसे अपने पास जो है उससे संतोष नहीं था। जिस दिन उसने यह सत्य स्वीकार कर लिया, उसे एक कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा। आज घर में बहुत अधिक धन दौलत ऐशोआराम होते हुए भी लोग सुख शांति से नहीं रहते, क्योंकि जो उनके पास है उन्हें उसमें संतोष नहीं मिलता। कहते हैं ना, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वो कभी चैन से नहीं रह सकते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और जब वो मिल जाए तो नई इच्छा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीतता जाता है और अंतिम समय तक भी चैन नहीं मिलता। इसलिए
संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही सुखी जीवन का आधार है। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और अपने प्रियजनों से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।